हेलो बच्चों, लेट्स द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द करेक्ट स्टेटमेंट ए टू डी रिगार्डिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल आर। ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूटेंट्स देन पेट्रोल। यदि हम बच्चों स्टेटमेंट ए को देखें तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन जो होते हैं यदि इसको हम लोग एज ए फ्यूल यूज करें तो ये क्या करता है, पेट्रोल के रिस्पेक्ट में कम पोल्यूटेंट को जनरेट करता है। ये बात बच्चों बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ यदि इसका कंबसन या बर्न करवाते हैं, ठीक है, तो हमें जनरली वाटर यहाँ पे मिलता है। बट यदि पेट्रोल, चूंकि पेट्रोल पेट्रोल को यदि हम लोग बर्न करेंगे तो पेट्रोल से काफ़ी हार्मफुल जो पोल्यूटेंट है वो निकलते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, यदि इससे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नॉक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो पार्टिकुलर जो पीएम होते हैं, पार्टिकुलर जो मैटर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इससे निकलते हैं, पेट्रोल के कंबसन से। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन जो है वो हमारा क्या है, पेट्रोल के रिस्पेक्ट में कम, या फिर लगभग कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली क्या है, पोल्यूशन फ्री फ्यूल्स है, यानी कि 100% ये क्या है, ग्रीन है। ठीक है। यदि हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन टू की, ऑप्शन टू में कह रहा है कि ए सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड डाइहाइड्रोजन वेट्स 30 टाइम्स मोर देन अ पेट्रोल टैंक प्रोड्यूसिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। बच्चों ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोजन को कंप्रेस करती है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ठीक है। तो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। ठीक है। पहला बात तो ये हो गया कि चूंकि ये गैस है, इस वजह से इसको क्या होता है, मतलब ज़्यादा स्पेस स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। दूसरी बात है बच्चों यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन है उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है, ठीक है, कैलोरीफिक जो वैल्यू जो होता है वो हाई होता है हमारा पेट्रोल के रिस्पेक्ट में। इसलिए ये हाइड्रोजन जो है वो अधिक कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस हिसाब से बच्चों हमारे यहाँ पर क्या है, ये भी ऑप्शन सही है। अब बात किया जाए थर्ड वाले का। थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि डाइहाइड्रोजन इज स्टोर्ड इन टैंक्स ऑफ मेटल अलॉय लाइक Na ni5। यानी बच्चों इस तरह के अलॉय का ही यूज किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होते हैं बच्चों काफ़ी रिएक्टिव होते हैं ना। हाइड्रोजन जो होता है वो रिएक्टिव होता है, यानी कि मेटल के साथ फास्ट रिएक्शन करता है और मेटल हाइड्राइड बना देता है, मेटल हाइड्राइड बना देता है। इसलिए हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए हमें क्या हम लोग क्या यूज करते हैं, मेटल एलॉय का यूज करते हैं। ठीक है। इसलिए इसके स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं, मेटल एलॉय का यूज करते हैं। मेटल एलॉय का जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेटल एलॉय लाइक जैसे हमारा हो गया क्या, Na ni5। इस तरह के एलॉय हम लोग क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं। यदि हम बच्चों फोर की बात करें, है ना, यदि हम लोग फोर की बात करें तो फोर में क्या कह रहा है यहाँ पे कि ऑन कंबसन वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज पर ग्राम ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड एलपीजी आर 50 एंड 142 किलो जूल रिस्पेक्टिवली। बच्चों ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो अधिक होता है। इस वजह से हाइड्रोजन जो होगा वह पेट्रोल के रिस्पेक्ट में अधिक एनर्जी रिलीज करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन पर ग्राम, है ना, 142 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, पर ग्राम। यदि हम एलपीजी की बात कर लें तो एलपीजी क्या करेगा, ये 50 टू 53, है ना, 50 टू 53 कह सकते हैं किलो जूल पर ग्राम एनर्जी रिलीज करेगा। तो बच्चों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है बच्चों, ऑप्शन वन हमारा सही है, टू सही है, थ्री सही है, रॉन्ग फोर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बच्चों वो ए है। नोट टिक करेंगे क्या, ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।